नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला आसन या फिर हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने किस तरीके से दिया जलाना है या फिर आरती करने का नियम आदि, ये जो है इनकी संपूर्ण जानकारी साधक को होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। शुभ आशीर्वाद आपके लिए। तो आचार्य जी का रुख करेंगे। आज के विषय में विस्तार से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर कोई जीवन में आपकी परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 012071533787 012071533826। और चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख करते हैं और आज उनसे आज के विषय के बारे में विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य जी, देखा जाए तो पूजा करने के एक अपने अलग नियम होते हैं। किस तरीके से क्या आसन होना चाहिए, किस तरीके से हवन पूजन की विधि होनी चाहिए, या फिर मंत्रोच्चारण भी हम कर रहे हैं तो उसका किस तरीके से उच्चारण होना चाहिए। तो तमाम ये जो नियम है पूजा पाठ के, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि खास तौर पर ध्यान रखने वाली होती हैं, क्या नियम होते हैं जो कि एक साधक को पता होनी चाहिए? देखिए, दैनिक पूजा के लिए प्रत्येक सनातनी बहुत अपने आप को डिवोटी मानता है। और महत्वपूर्ण बात है कि दैनिक पूजा के लिए सबसे प्रथम नियम तो होने ही चाहिए। बिना नियम के तो दैनिक पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। मन की पवित्रता के साथ कुछ एक नियम हैं जिन्हें वो करने ही चाहिए। जैसे आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ही पवित्र मन से पूजा के लिए बैठे। जिस स्थान पर आप बैठ रहे हैं वो स्थान आपको गंगा जल गौमूत्र से पवित्र करना चाहिए। आसन बिछा करके ईश्वर की साधना करनी चाहिए। जमीन पर ऊनी आसन पर ही बैठना चाहिए जी। अब देखिए, बड़ी सरल बात है, सामान्य बात है, ये हर आदमी जानता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ चीज उपलब्ध नहीं हो रही तो हम सोचते हैं कि घर में ही तो बैठे हैं, कौन देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, बिना आसन के आप पूजा करते हैं तो ठीक नहीं होता है, वो फिर पूजा आपको नहीं प्राप्त हो पाती है। अपने आराध्य का जब आप ध्यान करते हैं या फिर पूजा अर्चन के लिए वहां अपना समय देते हैं तो आपको पूर्व उत्तर में मुख करके बैठना चाहिए। ईशान कोण में ही मुख करके बैठना चाहिए। हमारी पीठ देवी देवताओं की तरफ ना हो तो ज्यादा ठीक रहेगा जी। तांबे के पात्र में चंदन कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। ईश्वर की जो आस्था है, ईश्वर की जो भक्ति है, जो आपको यहाँ आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए आपके कर्म के साक्षी दीपक देवता को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। जो आपके कर्म का साक्षी, जो आप कर्म कर रहे हैं उसका साक्षी कौन है? केवल दीपक देवता है जी। कहते हैं ना, देवता हम बोलते हैं जल देवता, सूर्य देवता, दीपक देवता, तो ये प्रत्यक्ष चीजें हैं। जल में कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो आप देख लीजिए, जल साक्षात देवता के रूप में है। अग्नि देवता साक्षात है, सूर्य देवता साक्षात है, जो हमें प्रतिदिन समय पर आते हैं और समय पर आशीर्वाद देते हैं जी। दीपक देवता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। सुबह शाम आरती नहीं करते हैं तो एक समय आरती जरूर संभव तो करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर के ही करना चाहिए। और पूजा में से जब आप उठते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के अंगूठों में या उंगलियों में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स होती हैं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। जी। जिस जगह आप बैठ कर के पूजा कर रहे हैं वहां आपको आसन को प्रणाम करना चाहिए। आसन जिस जगह बैठे आसन के नीचे 2 बूंद जल डाल करके उस जल को अपने सिर पर लगाना चाहिए, नहीं उसको पूजा को दोनों हाथ से ग्रहण करना चाहिए और मस्तिष्क पर तिलक जरूर होना चाहिए, सिका चोटी होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंकुर जी इनका पूजा क्रम में बड़ा महत्व है जी। और पूजा क्रम का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब विधि विधान से हवन करें, विधि विधान से आराध्य के सामने बैठ करके दीपक जला करके जल का कलश या जल का लोटा भर करके आप पूजा करते हैं तो उसका महत्व होता है और वो विशेष बन जाते हैं। जी, जी। बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि यहाँ पर आपने जिक्र किया कलश को लेकर, तो कलश में किस तरीके से कलश को रखना चाहिए और कलश के अंदर जैसे कि पूजन सामग्री अक्षत वगैरह ये चीजें डाली जाती हैं, तो ऐसे में कलश को रखकर और किस दिशा में दीपक होना चाहिए, कलश की किस तरफ दीपक रखना चाहिए, इसको लेकर क्या आप जानकारी बताएंगे? देखिए, भूपिंड आकार के रूप में कलश होता है, पूरा पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के स्वरूप में ही कलश को रूप दिया है। कलश को सदैव जब पूजा करते हैं तो उल्टे हाथ, पूरब में आपका मुख हो तो उल्टे हाथ पर आपको स्थापित करना चाहिए और उसमें जल अवश्य होना चाहिए। साथ ही यदि आप अशोक के पत्ते लेते हैं तो बड़ा अच्छी बात है, पर कलश को ढक के रखना चाहिए, यानी कलश के ऊपर पत्ते रख दें या कोई भी चीज जो आप कलश में, कलश के नीचे चावल या गेहूं रख करके ही उनको स्थापित करना चाहिए। दीपक के नीचे भी आपको गेहूं या चावल या मूंग स्थापित करके ही उन्हें स्थापित करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा आचार्य जी, अगर बात होती है अपने इष्ट देवता की, इसके साथ ही जो पूर्वज है घर के, उनके लिए हम अलग अलग जगहों पर दीपक करते हैं, तो उनकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए? भगवान के लिए जब हम दीपक करते हैं तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, और जब हम अपने पूर्वजों के लिए दीपक करते हैं तो उनके स्थान और दिशा किस तरफ होनी चाहिए? हाँ, देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है। आपके इष्ट देव सबसे पहले कौन है उनको देखना होगा। आपके इष्ट देव यदि पितृ देवता हैं तो आपको दक्षिण में मुख करके दीपक प्रज्वलित करना होगा। आपके इष्ट देवता जो आपके लगन होता है और लगन के स्वामी होते हैं वो ही उनके इष्ट देवता होते हैं। तो हर इंसान को मन में किसी न किसी देव देवता के प्रति आकर्षण होता है और वो आकर्षण तभी संभव होता है जब वो बहुत हृदय से श्रद्धा से ईश्वर को मानता है, तो फिर उसके मन भगवान की तरफ आकर्षित होता है। तो देखिए अंकुर जी, दीपक का आपको पूरब में ही दीपक जलाना चाहिए। अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व का कोण आपका मंदिर का होना चाहिए और धार्मिक मान्यताओं में हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति उन्नति कर सकता है। इष्ट देव की देवी का निर्धारण कुंडली के आधार पर करते हैं। वास्तव में ग्रह और ज्योतिष का इष्ट देव से बहुत संबंध होता है। इष्ट देव देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो रहा है वो आपके इष्ट देव हैं। ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं करते हैं। तो ये ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष रूप से देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ा शुरू हो गए, उनका भी रुख कर लेते हैं, कॉलर्स का भी बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं ये चूरू से रिचपाल सिंह बोल रहा हूँ मैडम जी। मेरा जन्म 14/7/1962 समय शाम के 5:15 बजे बीकानेर राजस्थान। जन्म नाम नवरत्न सिंह, बोलता नाम रिचपाल सिंह। सर मेरे घर में पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन बरकत नहीं करते हैं, अशांति रहती है घर में, कोई उपाय बताओ ना पंडित जी से। जी
तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत आशीर्वाद है। आपको मंगल की महादशा चल रही है और वृश्चिक लग्न में आपने जन्म लिया है और आप शरीर से अस्पुष्ट और स्वस्थ रहने वाले हैं। आपको बताएं कि आपके घर में पैसा बहुत आता है पर बरकत नहीं हो रही है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति देव पंचम भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। गुरु त्रिकोण के स्वामी हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि से स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ हो रहा है और इसका परिणाम यह है कि आप पैसा खूब कमाएंगे और उसमें से बचता कम है तो आप ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी के गमले रखिए, तुलसी के पौधे रखिए। अवश्य आपको लाभ होने लगेगा और घर में बरकत होने लगेगी। संध्या के समय घर में देसी घी के दीपक जलाइए और हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को आप जाइए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ। मैं ठाकुर सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, आपको भी नमस्कार जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। मेरे प्रश्न ये है कि मेरे पास क्या है कि पारे का शिवलिंग है तो उस पे हम रोज जलाभिषेक और दूध अभिषेक करते हैं और ये बिलपत्र भी चढ़ाते हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसको ऊपर दिन भर जल की बूंदें गिरनी चाहिए या नहीं गिरनी चाहिए? आपने एक बार पहले बताया था कि पूजा के बीच में रख लें, सबके फोटो के तो बीच में रखा हुआ है। सिर्फ उतारता हूँ, नीचे उतारता हूँ जब मैं उसको जलाभिषेक और दूध अभिषेक करता हूँ तो जल पूरे दिन चढ़ना चाहिए, एक एक बूंद या दिन में बाद में यूं चलता रहे? एक बार तो चढ़ा देते हैं हम, जल अभिषेक और दूध का भी अभिषेक करते हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं समझता हूँ कि पारद के से बने शिवलिंग की पूजा करने से बिगड़े काम लोगों के बनने लगते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार पारद के शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। इनकी पूजा और इनके प्रति श्रद्धा और इनका पूजा में आपका डेडिकेशन, यही आपको सफलता देता है। पारद के शिवलिंग सौभाग्य और शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि जल इसमें चढ़ाना चाहिए कि नहीं। शिवलिंग पर अक्सर जल, बेल पत्थर तो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ अर्पण किया जाता है। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करना चाहिए। पारद के शिवलिंग का आप एक एक बूंद यदि जल गिरता है तो बहुत वो शुभ फल देने वाला होता है। मुझे याद आ रहा है अंकुर जी, एक मंत्र है, जलेन वृष्टि माप्नोति व्याधि शांतये कुशोदैक नाच पशुकामाय श्रियाय सूरसेन वही मध्याजेन धनार्थी शान मुक्षुर तीर्थवारणा पुत्रादि पुत्र मापन्योति पैसा चाभीचना। इसका मतलब है कि जल चढ़ाना चाहिए और जल के साथ दूध चढ़ाना चाहिए और 100 से अभिषेक करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको अनेक प्रकार की सुख शांति के साथ समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। धनार्थी जो धन के लाभ चाहते हैं उन्हें, पुत्रार्थी जो पुत्र का लाभ चाहते हैं, पुत्र मापन्योति जो पुत्रों का सुख चाहते हैं, चाभिने साथ जो घर में सुख शांति चाहते हैं, ऐसे लोगों को जल का एक एक बूंद से भगवान शिव का अभिषेक होना चाहिए। लेकिन वो केवल 4 बजे तक होना चाहिए। संध्या के समय श्रृंगार होना चाहिए, ऐसा वेद कहते हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए, आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। ठाकुर सिंह जी। बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, दर्शकों से बात हो गई है, अब रुक कर लेते हैं आज की राशियों की तरफ। दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज अपने भविष्य को लेकर के बेहतरीन प्लान बनाएंगे।
मेष राशि के जातकों को आज परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतरीन रहेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कार्यस्थल पर लोगों को सहयोग मिलता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। घर पर अचानक कोई दोस्त आपसे मिलने आएगा। इसके साथ ही किसी विशेष विषय पर चर्चा होगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी। आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। आज कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावना बनती है। किसी से भी बिना वजह उलझने से आज आपको बचना चाहिए। परिवार वालों के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। और आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज ऑफिस के आपके कार्य परफॉर्मेंस की तारीफ होगी। आज स्टूडेंट्स और छात्र छात्राओं को अपने सहयोगियों का बहुत पढ़ाई में सहयोग प्राप्त होगा और आपकी समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। वहीं आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपके कार्यों की चर्चा रहेगी। आपके व्यवहार से लोग बहुत खुश नजर आएंगे। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज रुके हुए काम पूरे होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। बच्चों के किसी मामले को लेकर आप असहमत रह सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को आज शिक्षक की तरह विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। घर पर कोई मांगलिक कार्य आज आयोजित करने के बारे में आप सोच सकते हैं। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर सकेंगे। किसी खास मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके आर्थिक पक्ष में आज मजबूती दिखाई दे रही है। आज आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। आज आपको किसी पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा प्राप्त हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अचानक आय के रास्ते मिलेंगे जिसका लाभ उठाने में आप सफल रहेंगे। आज आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहने वाला है। किस काम के लिए कोई बड़ा फैसला लेने में आज आपको अपनी अर्धांगिनी का सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में चलती आ रही समस्याओं का आज समाधान हो रहा है। और आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शक। आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी रहेगी। छात्र छात्राएं कुछ आज नया करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। वहीं आज आपको सेहत के लिहाज से आप तंदुरुस्त नजर आएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अपनी बुद्धिमानी से काम संभाल लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को सहयोगियों से मदद मिलने वाली है। इस राशि के छात्र छात्राओं को कंपटीशन के प्रति जागरूकता प्राप्त होगी। आज भविष्य में जो कार्य आयोजित करना चाहते हैं उसमें आज आपको तरक्की प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। और आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के। आज रुका हुआ धन वापस प्राप्त हो रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोच करके आगे बढ़ेंगे। आज आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है।
और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ आज आपको खुशियां प्राप्त हो रही हैं। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका दिन बहुत शानदार रहने वाला है। आज अचानक धन लाभ की संभावना दिखाई देती है। दाम्पत्य जीवन में और मधुरता बनी रहेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त होती है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आज जागेगा। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आ सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार रहने वाला है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, राशिफल आपने बताया है। आज कौन सी राशि के जातकों का कैसा दिन रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा, ये तमाम आपने जो है यहाँ पर जानकारी बताई है। इसके साथ ही दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे, उनकी भी समस्या का समाधान आपने बताया है। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सभी को शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। और आज के पंचांग की बात करें तो आज सोमवार का दिन है, 21 अगस्त। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी है, नाग पंचमी है और चित्रा नक्षत्र है। आज काल सर्प दोष वाले लोग अपने शिव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चन करेंगे। वहीं आज अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:58 से 12:49 रहेगा। राहु काल की बात करें तो 7:30 से और 9 बजे तक रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। सभी को शुभ प्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम, हरे राम की जय हो।